स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो क्वीन है राखी सावंत, उनका जन्मदिन है। आज वो अपना जन्मदिन मना रही हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी ज़िंदगी की कुछ खास बातें हम आपके सामने लेकर आए हैं। राखी सावंत की ज़िंदगी आसान नहीं रही है। जी हाँ, आज जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो मुकाम हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बड़े मुकाम को हासिल करना राखी सावंत के लिए एक बड़ी बात थी। मेहनत करके वो आज यहाँ तक पहुँची हैं। उन्होंने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में। अपने कई इंटरव्यूज़ में इस बात को लेकर भी राखी सावंत ने बात की है। अपने दर्द को उन्होंने बयां किया है कि अब तक उन्होंने कितना कुछ झेला है सिर्फ इस इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए। कोई भी सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने दम पर राखी सावंत आज यहाँ तक पहुँची। आज उनके जन्मदिन पर उनकी ज़िंदगी की वो खास बातें हम आपको बताने वाले हैं जिससे शायद आप रूबरू ना हो। तो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। हमेशा विवादों में रहने वाली बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। राखी का जन्म 25 नवंबर को मुंबई में हुआ था। बॉलीवुड से लेकर छोटे पर्दे तक खास पहचान बना चुकी चर्चित एक्ट्रेस डांसर की लाइफ संघर्षों भरी रही है। राखी सावंत वो डांसिंग स्टार हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई। एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली राखी आज जिस भी जगह खड़ी है वो अपने दम पर खड़ी हैं। राखी कभी अपने बयानों तो कभी अपनी हरकतों की वजह से खबरों में छाई रहती हैं। राखी को लोग उनके नाम से कम और मेलोड्रामा, नौटंकी, ड्रामेबाज जैसी शब्दों से ज़्यादा पुकारते हैं। राखी सावंत सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित रहती हैं और आए दिन सुर्खियों में नज़र आती रहती हैं। आज हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं जिसे राखी आज तक कभी नहीं भूली हैं। अपने पास्ट को याद करके वो आज भी रो देती हैं। यूँ तो राखी सावंत के बारे में हर कोई सभी कुछ जानता है, पर इनके बचपन की एक कड़वी सच्चाई भी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ समय पहले ही राखी एक शो में पहुंची थी जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कड़वी यादों से लोगों को रूबरू कराया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राखी का असली नाम नीरू भेड़ा है। जी हाँ, इंडस्ट्री में आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला। आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान राखी ने बताया कि वो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी माँ एक हॉस्पिटल में आया थी और पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। बहुत मुश्किल से उनका परिवार गुजारा करता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं होता था। पड़ोसी उन्हें खाना दिया करते थे तो कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक्ट्रेस को बचपन से डांस और एक्टिंग का बहुत शौक था, लेकिन अगर वो डांस करती थी तो उनके मामा उन्हें बहुत मारते पीटते थे। राखी ने बताया कि उनके खानदान में लड़कियों को डांस करने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए वो जब भी डांस करती थी उनके मामा उन्हें बहुत पीटते थे। राखी ने बताया कि इंडस्ट्री में आने के लिए वो घर से भाग आई थी क्योंकि उनके माता पिता उनकी शादी करा देना चाहते थे। राखी अपने माँ बाप के पैसे चोरी करके भागी थी। घर से भागने के बाद राखी के परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। इंडस्ट्री में आने के लिए राखी ने घर तो छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था, एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था कि फ़ोटोशूट कैसे होता है। ना ही वो पढ़ी लिखी थी, ना ही उन्हें ये पता था कि आइटम सॉन्ग क्या होता है। बस वो ऑडिशन देने चली गई। राखी ने इस इंडस्ट्री में बहुत नाकामी झेली है। इतने सारे रिजेक्शन सहन करने के बाद राखी ने सर्जरी करवाने का फ़ैसला लिया। इन्होंने 12 साल पहले अपने नाक और अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवाई। इसके बाद उन्होंने 2-4 फिल्मों में साइड रोल किए। इसके बाद साल 2005 में उनका परदेसिया गाना रिलीज़ हुआ। ये पुराने गाने का रीमिक्स था और इस गाने ने राखी को आइटम गर्ल के नाम से मशहूर कर दिया। राखी के इस गाने को बहुत प्यार मिला, वो रातों रात हिट हो गई। उसके बाद राखी को काम मिलने लगा। अब तक राखी बॉलीवुड को कई हिट सॉन्ग दे चुकी हैं। आज राखी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। बता दें कि पिछले साल राखी अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में आई थी। उन्होंने 1 साल तक अपनी शादी की अफवाहों को मीडिया में खूब फैलाया और आखिरकार सच बताया। उन्होंने एक वीडियो के ज़रिए बताया था कि मैंने मीडिया को पागल बनाया। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि राखी सावंत की मां अस्पताल में आया का काम करती थी, पिता कांस्टेबल थे। उनकी ज़िंदगी को मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने बदला था।
जिसके लिए राखी सावंत हमेशा फराह खान की तारीफ करती हैं। वो अपने संघर्ष के दिनों के दौरान काम के लिए तमाम ऑफिसों के चक्कर लगाया करती थी, ऑडिशन के लिए दर दर भटकती थी। राखी सावंत फराह खान को बहुत मानती हैं। राखी सावंत फराह खान का फ़ोन आने पर होश खो बैठी थी। एक दिन उन्हें फराह खान के ऑफिस से फ़ोन आया। फराह ने राखी सावंत को शाहरुख खान के रेड चिलीज़ के ऑफिस में ऑडिशन के लिए बुलाया। राखी का खुद का मानना है कि यही वो वक्त था जब उनकी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि फराह खान का फ़ोन आने पर मैं होश खो बैठी थी। मेरी माँ ने मुझे एक कटोरी दाल दी, तब जाकर मैं होश में आई और मैंने ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दी। राखी सावंत ने बताया था कि स्लिम और फिट दिखने के लिए वो एक कटोरी दाल पीती थी। संघर्ष के दिन थे और चीज़ें इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फराह खान के ऑफिस से आए कॉल ने उनकी ज़िंदगी बदली थी। राखी को पहला ब्रेक शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना में मिला था। राखी सावंत ने बताया था कि उन दिनों वो एक चौल में रहती थी। फिल्म में उनको ग्लैमरस दिखना था क्योंकि उनका रोल ही ऐसा था। जिस चौल में वो रहती थी वहाँ ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकला नहीं जा सकता था। ऐसे में उनकी माँ ने उनको पर्दे का एक सेट दिया और जिसे ग्लैमरस कपड़ों में लपेट कर बाहर निकलती थी और ऑडिशन के लिए गई, जहाँ फराह खान को उनको ऑडिशन पसंद आया और इस तरह राखी सावंत की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस टीवी शो से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान और जगह बनाने वाली राखी सावंत आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ झेला है। आपको बता दें कि राखी सावंत की लाइफ इतनी आसान नहीं रही है। वहीं आपको बता दें कि राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में हमारे पास कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता था। पड़ोसी जो खाना फेंकते थे, माँ ने कई बार हमें वही खाना खिलाकर बड़ा किया। मेरी माँ अस्पताल में आया थी, हमें बचपन में बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। राखी सावंत के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने 10 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। खेलने खाने की उम्र में राखी ने अनिल अंबानी और टीना अंबानी की शादी में खाना भी परोसा था, जिसके बदले उन्हें 50 रुपये मिले थे। घर में आर्थिक तंगी के चलते उनके घर वालों ने उनसे ये काम करवाया था। राखी ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ घर की महिलाएं या लड़कियाँ इतनी आज़ाद नहीं घूम सकती थी। ऐसे में महज 11 साल की उम्र में डांडिया करने की जिद करने पर माँ और मामा ने मिलकर राखी सावंत के लंबे बाल काट दिए थे। राखी सावंत के बालों को कुछ ऐसे काटा गया था कि उन्हें देखने पर लग रहा था कि बालों को जला दिया गया है। राखी पूरे दिन आईने के सामने खड़ी होकर रोती रहती थी। उसी दिन राखी ने तय कर लिया था कि अब वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर ही सारे फैसले लेंगी। राखी सावंत ने मुंबई के विले पार्ले में स्थित गोखली बाई हाई स्कूल से स्कूलिंग की और इसके बाद मीठाबाई कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौरान उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने का फैसला किया और कुछ फिल्म मेकर्स को अप्रोच भी किया। राखी ने जब कई प्रोड्यूसर्स के सामने नाचना और अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू किया तो कईयों ने उन पर बुरी नज़र भी डाली थी। कई प्रोड्यूसर ने राखी को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के बाद भी राखी सावंत ने हार नहीं मानी। उन्होंने सर्जरी करवाई और इसके बाद उन्हें काम मिला। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना राखी सावंत की ज़िंदगी के बारे में, आपने जाना कि इस बड़े मुकाम को राखी सावंत ने कैसे हासिल किया है। जी हाँ, राखी सावंत को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो सबकी फेवरेट है। जी हाँ, सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक है। बिग बॉस में जब वो नज़र आई तो बिग बॉस में भी उनके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जी हाँ, राखी सावंत लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।